हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स के प्रकार। इन योर सिलेबस 5 टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स आर देयर: ADHD, SPD, ASD, ODD and OCD. First one is attention deficit hyperactivity disorder or ADHD. ADHD is a brain disorder. It is marked by an ongoing pattern of inattention or hyperactivity, impulsivity that interferes with functioning of development. इसका मतलब है कि ADHD एक ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर है और ये इसमें जो डिसऑर्डर होते हैं ये एट ए टाइम के डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। मतलब बिना सोचे समझे या बहुत जल्दीबाजी में कोई, या हेस्ट एक्शन जिसको कह सकते हैं, उतावलापन या बहुत जल्दीबाजी या अत्यधिक सक्रियता या लापरवाही, इस प्रकार के एक्शंस इसमें देखने को मिलते हैं। और ये जो है एट ए टाइम पर होता है, मतलब इसमें सोचा समझा या पहले से चला आ रहा कोई भी एक्शन या एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है। जैसे क्विक रिएक्शन जो होते हैं, वो क्विक रिएक्शंस के जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो या तो लापरवाही भरे होते हैं या अत्यधिक जो है शीघ्रता से या सक्रियता वाले होते हैं या उतावलापन वाले होते हैं। और ये जो है इसके अलावा फंक्शनिंग ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को भी इफेक्ट करता है। ये एक प्रकार का न्यूरोमस्कुलर और न्यूरो डेवलपमेंटल टाइप का डिसऑर्डर है। इसमें व्यक्ति जो सिम्टम्स दिखाता है, सिम्टम्स जो है इसके इस प्रकार हैं। सिम्टम्स में या तो बहुत ज्यादा अत्यधिक अटेंशन या एक्टिविटी में जो कार्यवाही करने, किसी एक्शन का रिएक्शन इतना हेस्ट होता है कि उसमें जो है सोचने, बिना सोचे समझे जो एक्शन देखने को मिलता है, रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। या फिर इसमें निष्क्रियता देखने को, यानी जिसका मतलब है लापरवाही या किसी एक्शन की तरफ को रिएक्शन ही ना देना, या अत्यधिक शीघ्रता से बिना सोचे समझे इसका क्या अंजाम होगा ये जाने बिना उसका रिएक्शन देना। और ये जो है सिम्टम्स के बेस पर ADHD कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज इनअटेंशन। इनअटेंशन का मतलब है कि एक्शन का जो रिएक्शन है वो होता ही नहीं है या बड़ी लापरवाही से उस पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है, मतलब अटेंशन का ना होना। इनअटेंशन मतलब अटेंशन का ना होना या एक्शन का रिएक्शन ना होना। और इसमें या तो टास्क के प्रति व्यक्ति लापरवाह होता है या परसिस्टेंस होता है, और इसको सस्टेनिंग फोकस में भी डिफिकल्टीज होती हैं। और इसके अलावा इस प्रॉब्लम के कारण कंप्रीहेंशन में भी प्रॉब्लम्स होती हैं इनअटेंशन टाइप का। और दूसरा होता है, या इसको हम इनअटेंशन को कह सकते हैं लापरवाही भरा एक्शन या रिएक्शन। दूसरा होता है हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी का मतलब है अत्यधिक सक्रियता, एक्शन का क्विक रिएक्शन और उसमें बिना सोचे समझे डिसीजन लेना, जिसमें ये अंदाज नहीं आता है कि इसका रिस्पॉन्स क्या होगा या इसका रिजल्ट क्या होगा। बिना ये सोचे समझे एक्शन का रिएक्शन, ये कहलाता है हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी में व्यक्ति जो है बिना सोचे समझे डिसीजन लेता है जो कि अप्रोप्रिएट ना हो, जो वाजिब ना हो, या जो कहने का मतलब है कि जो उपयुक्त एक्शन ना हो वो एक्शंस लिए जाते हैं व्यक्ति द्वारा, उपयुक्त रिएक्शन नहीं आते हैं, एक्शन का रिएक्शन अच्छा नहीं आता है, या जो है वो जैसा होना चाहिए उसके मुताबिक नहीं होता है। या इसके अलावा जो एक्शंस में है वो बिना सोचे समझे डिसीजन लेने की एक्टिविटी दिखती है। ये इसमें रेस्टलेसनेस या इसके अलावा एक्टिविटी का, एक्शन का रिएक्शन
बहुत शीघ्रता से, बिना सोचे समझे। थर्ड वन इज इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिविटी का मतलब होता है उतावलापन। उतावलापन मतलब इसका ये मतलब है कि व्यक्ति जो है हेस्ट एक्शंस लेता है, और उन हेस्ट एक्शंस में जो रिएक्शन होता है उसका कोई सोचा समझा हुआ या माइंड का यूज करने वाला रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है। तो दिस वाज अबाउट एडीएचडी। नाउ कॉजेज, इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसमें जो एडीएचडी के कारण हो सकते हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, या ब्रेन इंजरी के कारण ऐसा हो सकता है, या जो है बर्थ के समय जब बच्चा पैदा होता है उस समय उसका वेट, लो वेट, जो भोजन या न्यूट्रिएंट्स की कमी या कुछ अन्य मदर के प्रॉब्लम्स के कारण बच्चे का वेट कम होता है, या कभी कभी आघात या चोट लगने के कारण दिमाग में चोट लग जाने से भी एक्शन हो जाता है, या ब्रेन संबंधी बीमारियां होने से भी एडीएचडी हो सकता है। सेकेंड वन इज एसपीडी। एसपीडी का मतलब है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर is a condition in which the brain has trouble receiving and responding to information that comes in through the senses। मतलब किसी भी सेंस में, as you know there are 5 senses, और उनमें से किसी भी सेंस का या तो अत्यधिक सक्रिय हो जाना या उसकी सक्रियता का ना होना सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर का मतलब है। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में जैसे इसके एग्जाम्पल में अगर हम हेयरिंग से रिलेटेड लें, कभी कभी बच्चे को क्या होता है कि छोटी छोटी आवाज से भी बच्चा डर जाता है। जैसे हल्की पत्तों की सरसराहट, हवा चलती है, पत्ते आवाज करते हैं तो उसमें भी बच्चा घबरा जाता है एकदम से, और घबरा के दुबक जाता है या डर के मारे छिपने की कोशिश करता है। या इसके अलावा अत्यधिक आवाज से भी, बहुत तेज साउंड से भी बच्चा घबरा जाता है और उसमें भी छिपने की कोशिश करता है। ये तो हेयरिंग के लिए सेंसरी प्रोसेसिंग का एग्जाम्पल। इसके अलावा देखने में, जैसे बच्चा छाया से भी, कभी कभी क्या होता है कि उसको अंधेरे में डर लगता है, या अंधेरे में जो छायाएं दिखती हैं वो डराने वाली उसको साबित होती हैं। उसको कुछ ऐसी कल्पनाएं करने लगता है कि ये जैसे ये मुझे डराने आ रहा है, या ये इससे मुझे डर रहा है, या ये मेरे लिए ऐसा कर देगा वैसा कर देगा। इस टाइप के सेंसरी डिसऑर्डर्स उसमें हो जाते हैं। तो सेंसरी डिसऑर्डर्स में ये तो कान और आंख से संबंधित है। इसके अलावा स्किन से रिलेटेड भी हो सकता है। ये स्किन से रिलेटेड अत्यधिक गर्मी का एहसास होना ही नहीं, या थोड़ी सी गर्मी से परेशान हो जाना, अत्यधिक ठंड का एहसास होना ही नहीं, न ठंड का एहसास होना न गर्मी का, या इन दोनों का बहुत ज्यादा जल्दी से इसके प्रति एक्शन का रिएक्शन होना, या दूसरे सेंसेज में टेस्ट का ना होना, या अत्यधिक जो है टेस्ट के प्रति सेंसिटिव होना, या किसी पर्टिकुलर फूड से देखकर उसको वोमिटिंग का एहसास होना, या किसी इसमें सुनने या देखने से भी, जैसे बहुत तेज साउंड सुन रहा है बच्चा, उससे कभी कभी उसको वोमिटिंग का एहसास होता है, या घबरा जाता है, डर जाता है, या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको देखकर बच्चे में भय पैदा हो सकता है। ये कुछ सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स हैं, यानी द डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू सेंसेज। अब इसके सिम्टम्स में यही है, बच्चा घबरा जाता है चीजों को देखकर, या उसका सेंस या बहुत एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। सेंसरी डिसऑर्डर्स में या तो सेंसेज का बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाना या इनएक्टिव रह जाना। वो साउंड के प्रति भी हो सकता है, टेस्ट के प्रति भी हो सकता है, या स्किन में जो सेंसेशन ऑफ टच है उसके प्रति भी हो सकता है, या इसके अलावा दूसरा टेस्ट में, देखने में, सुनने में। इस प्रकार के ये जो सिम्टम्स है, या अत्यधिक होना या ना होना, इसके कुछ कॉजेज हम इसमें कह सकते हैं। जो कॉजेज ऑफ एसपीडी में, हियर आर सम कॉजेज ऑफ सेंसरी डिसऑर्डर।
जैसे इसमें मेक अवर्स ईयर्स व्हेन देयर आर लाउड साउंड्स सच एज वैक्यूम्स, हेयर ड्रायर और मे इवन स्क्रीम और क्राई। तो या तो ड्रायर या जैसे वैक्यूम इस प्रकार की तेज आवाजें सुनकर, या वैक्यूम की आवाज, या ड्रायर हेयर ड्रायर की आवाज सुनकर बच्चा चिल्लाने लग जाता है या भयभीत हो जाता है। इसके अलावा मे हैव इश्यूज विद फूड टेक्सचर्स, जैसे खाने पीने की चीजों से रिलेटेड उसको दिक्कतें होती हैं। कुछ चीजें उसको अत्यधिक प्रिय लगती हैं, उसी की प्रति आकर्षित होता है, या कुछ चीजें देखकर देखने में सामान्य व्यक्ति उसको सामान्यतया लेता है, वो उसको नॉन एक्टिव बनकर या उसका सेंस जो है उसको उसके प्रति इनएक्टिव कर देता है। कांट बी टच्ड और कॉज्ड, ये इसमें ये है कि या तो किसी चीज को छूना ही नहीं चाहता है, छूते हुए डरता है, और इसके अलावा वो भयभीत हो जाता है उन चीजों से, उसके मन में भय बैठ जाता है, जैसे अंधेरा एक इसका कारण हो सकता है। मे शो लिटिल और नो रिएक्शन टू स्टिमुलेशन, इवन पेन और एक्सट्रीम हॉट और कोल्ड। और इसके अलावा कभी कभी हॉट या कोल्ड की प्रति ज्यादा सेंसिटिव हो जाना या इनएक्टिव हो जाना। मे डिसलाइक हेयर बीइंग ब्रश्ड और कट, इसके अलावा बालों का काटा जाना या ब्रश करना, बालों में कंघी करना जिसको कहते हैं हम, उससे भी उसको भी पसंद न करना। मे बी सेंसिटिव टू लाइट, लाइट के प्रति अत्यधिक सेंसिटिव होना या ना सेंसिटिव, सेंसिटिविटी का ना होना या अत्यधिक सेंसिटिव होना। और मे क्राई और गेट अपसेट ओवर क्लॉथिंग टैग्स और टेक्सचर, कुछ कपड़े का टेक्सचर उसको पसंद ना आना, हेयर स्टाइल या कपड़े पहनने का कुछ अजीब टाइप का स्टाइल होना, इस प्रकार के ये सेंसरी डिसऑर्डर्स में शामिल हो सकता है। मे बी एन एक्सेसिव रिस्क टेकर और क्रैशिंग इनटू थिंग्स, या तो अत्यधिक रिस्क लेने वाला, जैसे उसको ये डरना हो कि इसमें मैं रिस्क लूंगा तो जान का भी जोखिम हो सकता है, इस बात की परवाह किए बिना रिस्क लेना, या छोटी छोटी चीजों से घबरा जाना, दोनों ही है। मे हैव पुअर कोऑर्डिनेशन, या उसका अपने बॉडी पार्ट्स में या अपना माइंड के साथ इनमें कोऑर्डिनेशन ना बिठा पाना। दीज आर सम सिम्टम्स ऑफ एसपीडी, सिम्टम्स ऑफ एसपीडी। और इसके जो इसमें हम शामिल करते हैं कि इसके लिए नेक्स्ट वन इज कॉजेज और एसपीडी। इसके क्या कारण हो सकते हैं? ये जेनेटिक हो सकते हैं बाय बर्थ, या बर्थ के समय लो वेट, जो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मदर को नहीं मिल पाए और बच्चे का वेट कम रह गया तो उसका डेवलपमेंट कम हो पाता है, जिसके कारण लो वेट भी इसका कारण हो सकता है। या इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जो हमारे एनवायरनमेंट में जैसे पोल्यूशन है, या कई बार कुछ गैसेज का रिसाव, या कुछ ऐसी चीजें जो बच्चे के माइंड को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऐसी चीजें अगर मदर को प्रेगनेंसी के टाइम कहीं से अगर उसको एनवायरनमेंट में हो, तो जिस एनवायरनमेंट में प्रेग्नेंट मदर रह रही, तो ये बच्चे को अफेक्ट कर सकते हैं और इसके एसपीडी के रिस्क हो सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।